हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 7 नवंबर 2024, गुरुवार। निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर है, उसको पढ़िए, जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, एडवाइस ले, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कल ट्रम्प साहब आ गए हैं अभी अमेरिका में प्रेसिडेंट बन के, और इसी खुशी की वजह से कल अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई को क्लोज किया और सिंगल डे इंट्राडे ज़बरदस्त प्लस में क्लोज हो गया। 1500 पॉइंट यानी 1500 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों अमेरिकन मार्केट। पिछले साल का एक ये रिकॉर्ड है। और डॉलर इंडेक्स जो बढ़ गया है, 105 के ऊपर गया है अमेरिकन डॉलर इंडेक्स, यानी डॉलर का स्ट्रांग होना, ये भी पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड है दोस्तों, एक ही दिन में। और इसी के वजह से हमारे यहाँ आईटी इंडेक्स जो है, हमारा आईटी निर्देशांक, वो लगभग 4% बढ़ा था कल के सत्र में। सभी आईटी के स्टॉक ज़बरदस्त भागे थे कल, और इसीलिए निफ्टी ज़बरदस्त भागा था, आईटी के दम के ऊपर भागा था। बाकी के जो है वो इतना बढ़ा नहीं, लेकिन सिर्फ आईटी के दम के ऊपर कल निफ्टी 270 पॉइंट, 270 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वर्ल्ड की बाकी जो करेंसीज है वो वीक होना, यानी हमारे इंडियन रुपीस भी अभी काफ़ी वीक हो गया है, 84-85 के पास पहुंचा है दोस्तों, $1 के मुकाबले। तो आज गिफ्ट निफ्टी लगभग 120 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। वैसे वर्ल्ड में कोई बैड न्यूज़ नहीं है। डाउ फ्यूचर भी लगभग 20 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, लेकिन जापान का मार्केट एक 200-300 पॉइंट माइनस में चल रहा है अभी फिलहाल एशियन मार्केट में। बाकी कुछ बैड न्यूज़ नहीं है। क्रूड ऑयल भी वही है, $75 के पास। ईरान इसराइल का युद्ध भी अभी थम चुका है, शांत हो चुका है, क्योंकि ट्रंप आने के बाद ट्रंप ने ज़ोरों शोरों से बोला है कि वो वॉर नहीं चाहते हैं किसी भी कंट्री का। और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप इस मामले में बहुत सख्त है। सो हो सकता है ईरान अभी हमला नहीं करेगा इसराइल के ऊपर, हो सकता है। और रशिया यूक्रेन का वॉर भी अभी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन को जो सप्लाई हमें अमेरिका देता है, यानी मदद जो करता है, वो पसंद नहीं है ट्रंप को। तो ट्रंप अगर यूक्रेन को सप्लाई करना बंद कर देता है, उसकी जो मदद करनी है बंद कर देता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यूक्रेन कमज़ोर हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि यूक्रेन ख़त्म करेगा युद्ध। तो ट्रंप के आने के बाद थोड़ा सा पर्टिकुलरली हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती बहुत लोगों को याद है। सो हमारे लिए तो ये अच्छी बात है ट्रंप की विक्ट्री, ठीक है। क्योंकि बाकी जो हमारे जो फॉरेन पॉलिसीज़ है, उसमें ऑलमोस्ट 70-80% फॉरेन पॉलिसीज़ को ट्रंप का एक्सेप्टेंस है। अभी जो पहले जो सरकार थी अमेरिका की, वो थोड़ी सी इतनी हेल्पफुल नहीं थी अमेरिका इंडिया के लिए। तो एक हमारे लिए एक अच्छी बात है। बट आज गिफ्ट निफ्टी तो 120 पॉइंट, 120 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। अब ये किस वजह से दिखा रहा है? एक तो हमारी करेंसी बहुत डाउन हो चुकी है। दूसरा जो है चीज़, अमेरिका का स्ट्रांग होना, इसका मतलब बाकी के जो देश है उनकी जो शेयर मार्केट ऑलरेडी कल बहुत बढ़ चुके हैं। सो एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए भी ये दिखाई दे रहा है। सो ओपन होने के बाद क्या दिखाई देगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर तो 10 में से 7-8 बार नहीं, 9 बार विश्वास रखना गलत है, क्योंकि या जब से यहाँ आ गया है तब से ये गलत ही दिखा रहा है, ऑलमोस्ट गलत दिखा रहा है, 10 में से 8-9 बार। ओके, ये सब लोग अभी मान चुके हैं, कंफर्म कर चुके हैं, इंक्लूडिंग टीवी वाले भी। मैं अकेला ही नहीं, टीवी वाले भी। सो दोस्तों, कल भी अच्छा खासा बेचा था
एफआई ने 4,500 करोड़ का माल एफआई ने कल कैश में बेचा, 4,500 करोड़ का माल, बहुत बड़ी बिकवाली। लेकिन अभी उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो 25-30% के आसपास है इंडेक्स में, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में। और वही डीआई ने लगभग 4,900 करोड़ का माल, 4,900 करोड़ का माल आसपास का माल कैश में बाई किया, यानी सपोर्ट किया मार्केट को। मार्केट को ज़बरदस्त सपोर्ट कल एफआई ने भी किया है दोस्तों, डीआई ने किया। एफआई ने सेलिंग की, डीआई ने अच्छी खासी बाइंग, एफआई के सेलिंग से भी ज़्यादा बाइंग की दोस्तों। तो इस वजह से मार्केट को सपोर्ट मिला। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 1 के पास है, बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का भी लगभग वही 1 के पास ही है। तो पुट कॉल रेशियो के मामले में मार्केट हल्का है अभी भी, तो कोई उसमें कोई समस्या नहीं है। इंडिया विक्स एक ही दिन में 7% गिरा दोस्तों कल, 7%, और काफ़ी नीचे आ गया है अभी इंडिया विक्स, 15 के नीचे आ गया है, 15 के नीचे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 15 के ऊपर अगर इंडिया विक्स होता है तो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में। और मैंने मेरे वीकली प्रेडिक्शन, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में ये भी बोला था, संडे को जो मैंने प्रस्तुत किया था, सैटरडे संडे को, उस समय मैंने बोला था कि ये हफ्ता जो चल रहा है अभी बहुत बड़े बड़े मूवमेंट का रहेगा, इसलिए आपको प्रॉपर हेजिंग करके चलना चाहिए। बड़े बड़े मूवमेंट का बोला है मैंने। आप देख सकते हो मंडे को बहुत बड़ा डाउनफॉल, बाद में मंगलवार को बहुत बड़ी अपसाइड, बुधवार को बहुत बड़ी अपसाइड, यानी बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। छोटा छोटा मूवमेंट नहीं दिखा रहे, 10, 25, 50 पॉइंट का मार्केट में, 200-300 पॉइंट के निफ्टी में मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं अभी कम से कम। तो आप देख सकते हो बड़े मूवमेंट्स का काम ये। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन तो ख़त्म हो गया, ट्रम्प साहब आ गए अभी जीत के। आगे क्या, आगे तो आपको मालूम है कि 7 तारीख को, यानी 7 तारीख को, यानी आज के दिन फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर करेगा। 7, 8 आज और कल में रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर करेगा। माना ही जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट वो रेट घटा सकता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है, डॉलर स्ट्रेंथ हो गया है, तो अभी ये 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा या नहीं ये पता चलेगा अभी। तो उसके ऊपर भी मार्केट है, अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। एक दिन में ही 1500 पॉइंट कल बढ़ा था, 1500 पॉइंट। तो आज देखना पड़ेगा फेड क्या करता है। प्लस चाइना का स्टिमुलस पैकेज आ रहा है, और ये पैकेज अगर चाइना ने डिक्लेयर किया तो इसका असर चाइनीज़ इकोनॉमी के ऊपर होगा, जो स्ट्रांग होने चालू करेगी। और फर्दर क्या होगा, स्ट्रांग होना चालू करेगा तो इधर का एफआई का पैसा वहाँ जा सकता है। ये कारण भी हो सकता है आज जो गैप डाउन दिखा रहा है। ओके, तो एफआई का पैसा वहाँ गया तो प्रॉब्लम आ सकती है हमको, और उससे क्रूड ऑयल भी बढ़ सकता है दोस्तों, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, इसका मतलब क्रूड ऑयल का बढ़ना ये लगभग तय है। तो ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ईरान इसराइल का मामला तो थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये चाइना का इकोनॉमी जो पैकेज है डिक्लेयर करने वाला, उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। आज एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर आपको ध्यान रखना है। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स, उनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। ऐसा मेरा एक पर्सनल मानना है कि इन स्टॉक्स में थोड़ी सी मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। बाकी ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं स्टॉक्स। बैंक निफ्टी भी थोड़ा ठंडा पड़ रहा है अभी निफ्टी ने भी पिकअप किया है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी निफ्टी इतना बढ़ नहीं रहा है और बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अभी कल के सत्र में निफ्टी बढ़ेगा और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा, ऐसा मैंने कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था, और ये सच साबित हो गया दोस्तों। सो आज मार्केट नीचे से बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन नीचे से बाउंस बैक करने के बाद वो टिक पाएगा या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है आज के सत्र में भी दोस्तों। और गिफ्ट निफ्टी के ऊपर नहीं जाना है, देखना पड़ेगा कि कैसा ओपन होता है गिफ्ट निफ्टी। लेवल्स अगर देखना है तो लेवल्स में जो अभी निफ्टी क्लोज हो गया है 24,485 के आसपास, 24,485 के आसपास। तो नीचे का लेवल 24,350 एक आपको ध्यान रखना है, 24,350। उसके नीचे 24,200, 250, 24,200, 250 ये मेजर सपोर्ट है। ऊपर का लेवल कौन सा है,
निफ्टी में 24,550 24,550, उसके ऊपर 24,650 से लेकर 720 24,650 720 के आसपास ये रेजिस्टेंस रुकावट रहेगी। मेजर रेजिस्टेंस रुकावट 24,800 के पास है और मेजर सपोर्ट 24,050 के पास है, 24,050 के पास निफ्टी के। बैंक निफ्टी जो कल सिर्फ 110 पॉइंट प्लस में जो क्लोज हो गया था, बैंक निफ्टी थोड़ा ठंडा था कल। निफ्टी तो 270 पॉइंट बढ़ा था, लेकिन बैंक निफ्टी सिर्फ 110 पॉइंट बढ़ा था। 52,300 52,300 के ऊपर क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी में ऊपर 52,500 550 या रजिस्टेंस रिकॉर्ड के लेवल है, उसके ऊपर 52,750 से लेकर 52,850 एक रजिस्टेंस है और 53,000 53,000 का एक बड़ा रजिस्टेंस रिकॉर्ड है बैंक निफ्टी में। नीचे बैंक निफ्टी में 52,000 52,000 के आसपास ज़बरदस्त सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जो इतना आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पुट राइटिंग है। अगर तोड़ दिया तो फिर 52,800 52,650 52,450 52,450 और उसके नीचे 52,000 52,000, ये एक मेजर सपोर्ट के एरिया रह सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो लेवल सपोर्ट रेंज तो मैंने क्लियर कट बोला है, न्यूज़ फ्लो बोला है, स्टॉक्स के बारे में भी बोला है मैंने। सो आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। आज निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है, तो निफ्टी को आज टाइम पास रेंज में रख सकते हैं और बैंक निफ्टी को बढ़ा चढ़ा के ये कर सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ओके, और HDFC बैंक के ऊपर भी ज़रूर ध्यान में रखना है आज के सत्र में। तो दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि वो आने वाले सभी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।